I'll take some questions now. इकरा ने शायद पहले हैंड रेज किया था. इकरा, सादिया, फातिमा, अंबर, SHK. तो we will go with इकरा first. Yes, इकरा. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? ठीक है. वालेकुम सलाम. पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो आपने लिखने को बोला था वो सारा मैप, तो मैंने मतलब कोई थेरेपी नहीं ली, मैं खुद ही अपने आप को रोज रोज काफी टाइम से ना इम्प्रूव करी. तो ये मैंने ना महीने पहले ना ऐसे ही चार्ट बनाया था छोटा सा, जिसमें एक छोटा सा गोल लिखा था और 5 चीजें लिखी थी. तो वो ना फिर लिख के छोड़ के ना छोड़ दिया, और कल मैं डायरी ओपन की तो वो जो 5 चीजें लिखी थी उनमें से 4 चीजें मैं अचीव कर चुकी हूँ. तो मैं खुद हैरान कि मैंने तो कोई एफर्ट नहीं किया या कुछ किया नहीं. तो ये कैसे हुआ? लिखने से इतना फर्क पड़ता है, ये मैं आपको बता रही थी कि इसको ये बहुत ज्यादा वाकई में ये मैजिक है. दूसरी बात जो बाउंड्रीज का आप बोल रहे हैं, जैसे हम बाउंड्रीज करते हैं, मैं अब जैसे अब करती हूँ ना, कोई अगर कुछ बोलते है तो मैं ऐसे ही समझाती हूँ. पहले वही बात है, आपको रोना भी आता है, आप शेक करते हो, कभी ज्यादा गुस्सा भी कर लेते हो कि क्योंकि आपने पहले इस तरह शेयर नहीं किया होता. तो फिर आपको ना बाद में गिल्ट होता है. उस गिल्ट का क्या करे? जैसे अब अगर मैं कोई बात करूंगी, एक सेकेंड, अगर मैं कोई बात करूंगी फैमिली के आगे, तो वो फिर ना ऐसे बोलेंगे, जैसे अब मुझे ये सुनने को मिलता है कि इकरा जैसे तुम पहले आजिज थी ना वैसे ही रहो, इस तरह अल्लाह नाराज होगा तुम जवाब देती हो, यू नो. मुझे बस ये होता है कि मुझे अब रिस्पेक्ट, जैसे मैं सबको रिस्पेक्ट देती हूँ, नो नहीं करती थी, यस यस करती थी, लेकिन अब अगर मुझे कहीं लगता है तो मैं बोलती हूँ कि ये चीज गलत तुमने बोली है, ये चीज मुझे तकलीफ दे रही है. तो देखो, ये फिर आगे से ये होता है कि तुम आजिज नहीं हो, तुम अब जवाब देती हो. तो वो गिल्ट आप सामने तो आप नहीं शो करते हो, अंदर ही अंदर आपको गिल्ट रहता है कि क्या वाकई में मैं वो नगार हो गई हूँ, या अल्लाह मुझे पता नहीं क्या करेगा. लेकिन ये कि एक सुकून आ जाता है जब आप बोलते हो, तो एक सुकून आ जाता है कि चलो मैंने दिल में बात नहीं रखी है, अब ये बात निकल है. जो आपने गिल्ट की बात करी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने अपने रिलेशनशिप्स के लिए एक रूल बनाया है. दैट इज वन रूल दैट आई हैव फॉर ऑल रिलेशनशिप्स. और वो एक ही रूल आपके सारे रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी है. बस एक बात है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मैंने सीखी थी. उन्होंने कहा कि दूसरों के साथ वैसे ही पेश आओ जैसा आप चाहते हो लोग आपके साथ पेश आए. तो अगर आप किसी को कन्फ्रंट कर रहे हो, किसी को टोक भी रहे हो, तो आप जैसा चाहते हो लोग आपके साथ करें वैसे ही करो. और अगर आपने वैसे ही करा है तो गिल्ट होने की कोई बात नहीं. आपने रिस्पेक्टफुली करा है, आपने हर्ट नहीं करना है, आपने प्रोटेक्ट करना है खुद को. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में आपका ब्रेन उसके बाद अगर आपको गिल्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो इमोशन इसलिए भी देता है ताकि अगली बार ये एक्शन आप ना लो. क्योंकि पास्ट में जी आप एक्शन नहीं लेते थे और नहीं लेने की वजह से उसको लगता था ये डेंजरस है. तो इस बार अगर आप ले जी लोगे तो शायद वो डेंजरस ना हो जाए, तो वो ये इमोशन दे रहा है कि अगली बार ये एक्शन आप ना लो. बट अगर आप ये एक्शन उसके बावजूद लेते हो और लेने लगते हो बार बार, तो आपका ब्रेन वो गिल्ट देना, वो इमोशंस देना भी बंद कर देता है. फिर उस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए इमोशंस देने लगता है. जैसे पहले अगर कोई मुझे बुरा बोले ना तो मैं खामोश हो जाती थी, दिल में ये सोचती थी शायद इसको, इसके दिल में ये फीलिंग आ जाए कि इसने मुझे बदतमीजी की है या मुझे गाली दी है, तो नेक्स्ट टाइम वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सब्र कर लिया, मैंने खामोशी कर दी. जैसे अम्मी कहती तुम पहले खामोशी रखती थी, सब्र करती थी, अब तुम्हारे में सब्र नहीं है, तुम्हें अल्लाह से तुम्हें खौफ नहीं रहा. लेकिन अब मैं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं जैसे अब अच्छे से बात करूँ तो अच्छे से बात करो, अगर आप बदतमीजी कर रहे हो या मुझे गाली दे रहे हो तो ये फिर मुझे, मैं नहीं इसको एक्सेप्ट करूंगी. यस, सो डू दैट. हाँ, कहीं ना कहीं लोग आपको कंट्रोल करते हैं ये सारी बातें और इमोशनल ब्लैकमेल सॉरी करके, अल्लाह तुमसे नाराज हो. कहाँ मेरा था अल्लाह आपको, जो आपको ये बता के गया कि वो मुझसे नाराज होगा. तो चीजों को इतना पर्सनली और पर्सनलाइज करके नहीं लेना होता. कई बार मेरे सामने बैठे हुए लोग बात कर रहे होते हैं तो हम कई बार पर्सनली ले लेते थे पहले कि यार पेरेंट्स ने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया. अब आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि जैसा आपका ब्रेन आपको थॉट्स देता है उसके बेस पे आप कुछ करते थे, अपने पैटर्न्स में फंसे हुए थे जब थे, तो आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, जो आपके दूसरे लोग हैं, उनका ब्रेन उनके पैटर्न के हिसाब से उनको थॉट दे रहा है और उनकी जबान से वो निकल रहा है. कॉन्शियसली वो भी अपने पैटर्न्स और अपनी कंडीशनिंग के बारे में अवेयर नहीं है और वो हो रहा है. तो बजाय उसको पर्सनली लेने के आप उनके पैटर्न को देख सकते हो. आप मुंह पे हंस मत देना, उनके अंदर हंस लो बोले हैं, लेकिन आप बहुत कामली सुकून से बैठ के उनकी पर्सनल से पर्सनल चुभने वाली बातें भी अब ऐसी होती है ना, तो हंसी आ रही होती है मुझे. तो पूरे इमोशन में उसमें बैठे एंड आई एम सिटिंग एब्सोल्युटली पीस्ड, एकदम काम, व्हाटएवर. आप उनकी बात सुन सकते हो और आप तरीके से काउंटर कर सकते हो. एंड आई विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम सादिया. Assalamualaikum, Maria. Hope you're doing great. अच्छा, आई वॉज लिसनिंग इकरा's क्वेश्चन, और उसमें मेरा भी क्वेश्चन है जिसका ऑलरेडी आप रिप्लाई कर चुके हो. अच्छा, यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि पहले आपने बात की थी एक डिटैच होने की, इकरा ने, सॉरी, ठीक है. तो इंसान डिटैच उसी से होता है जहाँ पे उसको फील हो रहा था कि यार यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मैं अनइम्पोर्टेंट हूँ, एक ये रीज़न है. लेकिन समटाइम्स, एज आई हैव सेड इन द लास्ट सेशन, के कुछ लोग अवॉइडेंट होते हैं, और बीइंग एन अवॉइडेंट आप कुछ ऐसी सिचुएशन से भी खुद को डिटैच कर लेते हो
जहाँ पे आपको कोई अ, बज़ाहिर कोई इस तरह की खतरा नहीं होता, लेकिन आपको वहाँ पे खतरा महसूस हो रहा होता है। एक तो ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि वहाँ पे क्या किया जाए, जहाँ पे आपका ये जो एफबीआई मेथड है, वो भी इस्तेमाल करके देख लिया गया हो, और उसके बाद जो आपने एक डार्क साइकोलॉजी का एक ट्रिक बताया है, वो भी अगर इस किसी ने यूज़ किया और स्टिल वो आपको उस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि वो स्टिल काम नहीं कर रहा, और आपको वो एक या पॉजिटिव आउटकम नहीं दे रहा, तो आप उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताओ कि हाँ, क्या किया एग्ज़ैक्टली। साइकोलॉजी के लिए? या एग्ज़ैक्टली। तो इस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे? आप किस तरह से इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हो कि इस चीज़ को अप्लाई करने के बावजूद भी आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है? क्या मतलब कि इश्यू मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा-सा और इलैबोरेट करो कि मतलब क्या स्टेप लिया था आपने डार्क साइकोलॉजी में जिसके बाद आउटकम नहीं आया? ओके, सो जैसे आपने बताया कि आप किसी की वीकनेस को यूज़ करते हुए, अगर कोई आपका ये वाला एफबीआई फ़ॉर्मूला जो आपने बताया कि फीलिंग्स, बिहेवियर एंड देन इम्पैक्ट, एंड अगर मैं किसी की बात करती, चलिए मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने ये चीज़ ऑलरेडी यूज़ की है कि मैंने अपनी फीलिंग्स, मैंने अपने बिहेवियर्स एंड इम्पैक्ट को सामने रखते हुए अगले बंदे को मैंने ये कम्युनिकेट किया है कि उसकी क्या एक्शंस या क्या उसके वर्ड्स हैं जो कि मुझे हर्ट कर रहे हैं, ठीक है? और मैं क्या उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन रिटर्न, ठीक है? एंड आई हैव कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली, लेकिन स्टिल उसके बावजूद अगला बंदा जो है वो इतना इमोशनली इंटेलिजेंट या इमोशनली मैच्योर नहीं है कि वो उस चीज़ को सही तरीके से समझ सके। जैसे आपने कहा कि किसी और को समझाने से पहले खुद उसको समझो। आप उसको समझ के भी अगर ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो और स्टिल आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन इस सारी सिचुएशन के अंदर आप किस तरह से इस चीज़ को यू नो निकाल सकते हो, कि किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो। लाइक कंपैटिबिलिटी की मुझे अभी तक समझ नहीं आती है। लोग बहुत सारी इसकी डेफिनिशंस बताते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव डेफिनिशन इसकी समझ नहीं आई। मैंने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, लेकिन मेरे नज़दीक अभी तक मुझे कोई इतनी इफेक्टिव समझ नहीं आई जिसको मैं अपने रिलेशंस पे अप्लाई कर सकूँ। ये मेरा आपने क्वेश्चन है। आपने क्या समझाने की कोशिश करी है कि वो क्या चेंज करे और वो क्या कर रहा है? ओके, सो जैसे मैंने ये समझाने की कोशिश की, मेरे लिए ये चीज़ मैटर करती है कि वर्ड्स, लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि एक्शंस ओवर वर्ड्स, ठीक है? मेरे लिए वर्ड्स जो हैं वो इटसेल्फ बहुत बड़ी एक्शन है, ठीक है? लाइक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अल्फाज़ की अहमियत होती है। अल्फाज़ आपको बनाते भी हैं, आपको तोड़ते भी हैं, ठीक है? और अगर मुझे किसी अल्फाज़ से मसला है और मैं बता रही हूँ कि यार दीज़ वर्ड्स आर हर्टिंग मी, और अगला बंदा सिर्फ़ ये कह रहा है कि मैंने तो ये मज़ाक में कहा था। जैसे एक सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है और उसके अंदर आप मज़ाक-मज़ाक में कोई बात ऐसी कर दो, लेकिन वहाँ पे एक सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है। अब मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि भई मैं एक टोटली डिफरेंट बात कर रही हूँ और अगला बंदा मुझे एक मज़ाक में बात कर रहा है, ठीक है? मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को, उस सिचुएशन को देखते हुए वो बात नहीं कर रहा। तो मैं उस सारी सिचुएशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा रिज़र्व फ़ील करती हूँ, और मुझे होता है कि मैं इस बंदे से डिटैच, मतलब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कि मैं समझती हूँ कि अगला बंदा इस चीज़ को ठीक है। मुझे उस टाइम पे ये फ़ील होता है कि ये अम, समझ नहीं रहा है चीज़ को, और मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो नहीं उस चीज़ को पिक कर रहा आपने है। उसको समझाने की कोशिश की तो उसने क्या कहा? ओके, सो मैंने जब-जब इस चीज़ को ट्राई किया और मैंने जब-जब इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है, तो मुझे चेंज नज़र नहीं आया। और चेंज इन अ सेंस कि अगर आप एक चीज़ अगले बंदे को बताते हो, आप समझाते हो, जो भी तरीके हैं, जो आपने भी इवन 2 बताए हैं, ठीक है? उसके बदले में आप सिर्फ़ चेंज चाहते हो, आपको कहीं भी कोई इस तरह का पॉइंट क्लिक करे, जहाँ पे आपको एक्चुअली फ़ील हो कि हाँ, ये जो चीज़ है, वो लास्ट टाइम से मुख्तलिफ है। लास्ट टाइम से बिहेवियर मुख्तलिफ है, लास्ट टाइम से बट आपकी बात जब करने का आपने उसको अंदाज़ उस मुख्तलिफ है। आपने उसको उस पॉइंट पे जब एफबीआई या आपने उसको बताया कि या मेरी बात जिस तरह आप मुझे अभी कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो मुझे आपकी बात क्लियरली समझ आ रही है जी, और अब जी। मैं आपकी उस बात पे कुछ ना कुछ कहूँगा। तो अगर या आपने उस आके आपने उससे इस टोन में इस तरीके से समझाया या आपने किसी और तरीके से बात की थी? नहीं, नहीं, ऑब्वियसली आराम से ही। तो उसने फिर इस बात के जवाब में क्या कहा? डिफेंसिव बिहेवियर। आई कांट, लाइक मैं लेबल नहीं कर सकती क्या कहा, बट डिफेंसिव बिहेवियर। हुँ, लाइक ब्लेमिंग, ब्लेमिंग कह लें आप, विक्टिम ब्लेमिंग, कि मैं, तुमने ये किया तो मैंने ये किया, ठीक है? और मेरी, और यस, इस चीज़ को मैं यहाँ से कोट कर देती हूँ कि जैसे मैंने कोई बात की है, उस बात को टोटली इग्नोर करके अपनी कोई बात स्टार्ट कर देना। वो बात बीच में से कन्वर्सेशन में से बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है। यू गॉट माय पॉइंट नाउ? गॉट आई गॉट योर पॉइंट। बट इफ ही इज़ नॉट एड्रेसिंग दैट और आपने ये बात यस, स्पेशली यस, यस, ही इज़ नॉट एड्रेसिंग व्हाट आई एम सेइंग। या लाइव कही थी या टेक्स्ट पे? टेक्स्ट एंड लाइव भी 2 दफ़ा कर चुके हैं। लाइव करनी, कभी भी टेक्स्ट में नहीं करनी थी।
वेल बट टेक्स्ट आर आल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, आप इसको बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते, मतलब आप डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट यूज करना चाहिए सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन शेड्यूल करने के लिए कि हम इस टाइम पे इस वक्त बात करेंगे। ये जब पॉसिबल नहीं है बात करना तब टेक्स्ट पे करिए। टेक्स्ट पे अगर आप मेरे से भी मेरी लाइफ में मेरी फैमिली मेंबर होते हैं या कहीं होते हैं तो मेरी भी टेक्स्ट पे लोगों से लड़ाई होती रहती है। बिकॉज होता क्या है कि मैं अपनी लाइफ में मैंने आई हैव ऑब्जर्व कि मुझे नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने की आदत है। मैं कई बातों का जवाब सिर्फ एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज और से देता हूँ। तो मेरी ज्यादातर कम्युनिकेशन यही है। टेक्स्ट पे मेरे पास मैसेज आया है, मुझे नहीं पता मैं वर्ड्स में क्या बोलूं, मैं वो बात कम्युनिकेट कैसे करूं क्योंकि मैं करता ही नहीं। मेरे एक्सप्रेशंस या मेरी बॉडी लैंग्वेज वो समझ जाते हैं लोग कि क्या है। अब वो देख नहीं सकते टेक्स्ट पे, तो कुछ ना कुछ जबरदस्ती कहना पड़ेगा, वो इमोजी भी नहीं मिलती। तो मैं आई डोंट लाइक टेक्सटिंग एट ऑल, मुझे बिल्कुल नहीं। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि लोगों से बात इन पर्सन फिजिकली लाइव करो। नॉट पॉसिबल तो कॉल्स और टेक्स्ट तो बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन में लास्ट और रिजॉर्ट होना चाहिए। या इट्स फाइन, आई गॉट योर पॉइंट, बट मैं इस चीज़ को सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि टेक्सटिंग पर ही, लेकिन एक इंसान का जिसका एक ऑलरेडी हिस्ट्री रही हो, और हिस्ट्री के अंदर डेफिनेटली आप फिजिकल ऑन साइट, आप लाइव भी बात करते हो, आप कॉल पे भी बात करते हो, ठीक है, तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मैंने ये बात की है। आपकी पॉइंट को नहीं समझ रहा है और अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या दैट्स माय ओन पॉइंट। या तो यू हैव टू सी कि भाई क्या वाकई में हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं भी है। यही तो या मैं पूछ रही हूँ कि कंपैटिबिलिटी की आखिर डेफिनेशन है क्या? कंपैटिबिलिटी की डेफिनेशन कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान अलग तरीके का है। मुझे बिरयानी पसंद है, अमेरिका में कोई बिरयानी नहीं खाता। तो हर किसी का प्रेफरेंस अलग है। जो इंसान मेरे लिए परफेक्ट है वो आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा, जो इंसान आपके लिए परफेक्ट है वो किसी और के लिए परफेक्ट नहीं होगा। सो हम क्योंकि ये हम कह सब सकते हैं कि ठीक है, सब सो हम अलग ये हैं। कह सकते हैं, सॉरी तो हम अपनी मुझे डेफिनेशन भी खुद कंप्लीट बनाएंगे। करना। जो पेपर पेन या पे हम लिख रहे हैं ना क्वालिटीज, वो क्वालिटीज हम खुद लिखेंगे कि अच्छा मुझे कैसा इंसान चाहिए जो बात करने में ऐसा हो। तो वो आपकी क्वालिटी अलग आएगी। मैंने किसी और से बनाई है, उसकी क्वालिटी अलग आएगी कि मुझे दुनिया ट्रैवल करनी है उसके साथ। आपकी क्वालिटी अलग है कि वो मेरे साथ बात करने में ऐसा है। किसी और की क्वालिटी अलग होगी, क्वालिटी टाइम घर पे हम इस तरह स्पेंड करें। तो अपनी ट्रेड्स लिख करके फिर उस हिसाब से आपने देखना है कि यार इज दिस पर्सन मैचिंग दिस। जबरदस्ती किसी को वैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी। उसको बता देना कि यार देखो आई वैल्यू दिस और मुझे नहीं लगता वी आर अ गुड फिट फॉर ईच अदर। बट अगर अगला बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करे, आप उस चीज़ से मूव ऑन भी कर लें, आप सब कुछ कर लें, अपनी तरफ से बेस्ट करें, ठीक है, बट स्टिल आप उसी सिचुएशन में स्टक रहें, आप डिटैच भी कर रहे हैं, आप अवॉइडेंट भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद आप स्टिल उस चीज़ में स्टक हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको स्टक कर रही है फिर उसमें? क्या मतलब आप स्टक? लाइक आपको स्टक फील करनी है उस रिलेशनशिप में? या बिल्कुल। क्यों स्टक फील कर रही है? क्या फील करती है कि मतलब क्या थॉट आता है आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि कि मैं गलत कर रही हूँ या ये उसको क्या धोखा दे कह रहा सकते हैं, सेल्फ ब्लेमिंग होती है, लाइक बहुत ज़्यादा होती है, गिल्ट भी होता है कि मे बी आई हैव डोज समवन, मैंने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, मैंने डिटैच कर लिया, मैंने मूव ऑन कर लिया, बट स्टिल आई एम स्टक, स्टिल आई एम स्टक, स्टिल आई एम देयर। और इसका बहुत हूँ। बड़ा रीज़न एक ये भी है कि हर चीज़, हर डॉट्स को रिमूव कर देने के बावजूद भी नेक्स्ट पर्सन स्टिल आपको चेज कर रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ अ चेजर एंड रनर अटैचमेंट। देखो एक बात तो ये है कि वो इंसान को आपकी ऐसी नीड पूरी कर रहा होगा लाइफ में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, शायद आप अवेयर ना हो, जो आप खुद के लिए नहीं कर रहे, जिस वजह से अटैचमेंट रहती है। हो सकता है वो जिस तरह आपके लिए स्टैंड लेता है, हो सकता है वो जिस तरह आपकी केयर करता है, या हो सकता है वो कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करता है। I would say stand, yes. That's what attracts me, yeah. तो जब ये स्टैंड आप खुद लेने लग जाओ I take my stand for myself, yeah. I take stand तो in front वो of जो family, in front of anything जिसमें मुझे फील हो कि हाँ मुझे यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, I take stand. ऐसा नहीं है कि मैं स्टैंड नहीं लेती, आई एम वर्बल। फॉर सम रीजन आई फील होप इन दिस सिचुएशन कि शायद उस बंदे के साथ रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बट अगर आपने कम्युनिकेशन करके देख लिया, समझा के देख लिया और आप उसको प्रैक्टिकली भी बता चुके हो, बता रहे हो क्या देखो मे बी वी आर नॉट कंपैटिबल। अगर आप स्टक क्यों फील कर रहे हो अब? हो सकता है वो कोई ऐसी नीड पूरी कर रहा है जो आप अपने साथ नहीं करते। मे बी सॉफ्ट ऑन यू, काइंड विद यू, वो आपको वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन देता है या स्टैंड लेता है जो आपकी लाइफ में वैसे ही मिसिंग है, या उसकी वजह से आपको कुछ इमोशंस फील होते हैं जो आप वैसे अवॉइड करते हो, व्हाटएवर इट कुड। तो पहले तो वो नीड्स अपनी खुद पूरी करके देखो। एंड अगर वो नहीं समझ रहा आपकी बात को, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार और ट्राई करो फीलिंग बिहेवियर इम्पैक्ट को क्लियरली उसको समझाने की। बोलो कि देखो ये मेरी प्रायोरिटीज हैं, दिस इज व्हाट आई वांट, एंड आई थिंक आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हैं। अगर इस पॉइंट पे बात आ जाती है और फिर आप रिस्पेक्टफुली ब्रेक ऑफ कर दो। अगर वो कॉन्स्टेंटली चेस कर रहे हैं तो वो तो आप बंद कर सकते हो ना, ब्लॉक कर सकते हो। बट प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम इसके आपको भी गिल्ट होता है कि आपने डॉज कर दिया, गलत कर दिया, ये कर दिया। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार जो आपकी 100% ट्राई है वो कर दो, ताकि बाद में रिग्रेट ना रह जाए कि यार ये कर लेती वो कर लेती। And what if I say कि मैंने ये बहुत दफ़ा किया है, like numerous times over the period of 7 years, like मैं बताऊँ अगर, तो इस
ड्यूरेशन के दौरान बहुत दफ़ा यहाँ ये पे चीज़ किसी हो भी मूड चुकी से है। हो गया, वो भी तो मुझे बता ऐसा रहा फ़ील हूँ होता जो है आपने मुझे कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने थोड़ा फिर भी पर्सनली एक सेल्फ रियलाइज़ेशन में, या जो भी मैं कहूँ, मैंने थोड़ा बहुत इवॉल्व किया है। थोड़ा बहुत मैंने इमोशनली मैंने चीज़ों को देखिए इवॉल्व किया है, बट उसके अंदर मुझे वो चीज़ फ़ील नहीं होती। मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता कि हाँ, मुझे ऐसा अब इस स्टेज पे ऐसा लगता है कि हमारी अलाइनमेंट इस वज़ह से नहीं है शायद, क्योंकि मैंने मेंटली, मैंने इमोशनली थोड़ा इतना इवॉल्व किया है और मेरी उस लेवल पे वो नहीं है। मेबी हो सकता है कि मेरी सिचुएशन से कोई और भी एग्री कर रहा हो, बट दिस इज़ व्हाट आई फेस राइट नाउ। उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिसमें वो कह रहा होगा कि आपने ये गलत किया, डेफिनिटली या और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि आप क्या गलत हो और उस गलती पे आपने क्या किया। आई टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। इट्स नॉट जस्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, आपने अपने उस बिहेवियर को चेंज कैसे किया। दैट्स वेयर आई गेस आई आल्सो सक। आई एम ट्राइंग, बट या आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग। एंड व्हाट इज दिस बिहेवियर जो यू आर ट्राइंग टू चेंज। रनर, एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश की जा रही है। रनर प्रेजेंट में सिर्फ एक पैटर्न है, नथिंग एल्स। आपको इमोशन आया, उसके बेस पे अगर आपने रन किया, अगली बार वो इमोशन दोबारा आएगा। या लेकिन अगर आपको वो इमोशन आया, वो थॉट आया, वो सेंसेशन आई, और इस बार आपने वो जो करने कह रहा है वो करने के बजाय, रन करने के बजाय ऑपोजिट स्टेप ले लिया, उस इंसान की तरफ चले गए या इमोशंस फील करने की तरफ चले गए, या वो सिचुएशन जो आपको अनसेफ और डेंजरस लगती है उसमें आपने हाथ बढ़ा के उसमें चले गए, अनकंफर्टेबल फील करते हुए, बुरा फील करते हुए, और ये आपको मल्टीपल टाइम्स बात करके दिखाओगे, और उस इमोशंस का भाव इस तरफ है और एक्शन ऑपोजिट लेके, तो ये जो इमोशन का पैटर्न है टूट जाता है, वो रनर का डायनामिक खत्म होता है। बट एज लॉन्ग एज वो इमोशंस आते हैं उसके हिसाब से हम भागते हैं, तो ब्रेन को तो यही लग रहा है ना, हम सही चीज दे रहे हैं, सही एक्शन हो रहा है, कंटिन्यू दिस फॉर लाइफ। टूटेगा कब, जब इसके ऑपोजिट एक्शन होगा। जब इसके ऑपोजिट एक्शन होगा, आप अप्रोच कर लोगे, बढ़ाओगे, यू विल स्टे देयर, उस अनकंफर्टेबल इमोशंस को वेलकम करोगे। दैट्स व्हेन योर माइंड सीज कि मैं इमोशन यहाँ दे रहा हूँ, एक्शन वेस्ट कर लेंगे और एनर्जी में ही वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो ये वाला इमोशन और रनर का डायनामिक देना ही बंद कर देता है। और इन एक्शंस के हिसाब से सिक्योर, जो हम कहते हैं कि चीज़ रनर एंड सिक्योर, तो जो सिक्योर फीलिंग्स है, जो सिक्योर वो है, वो देने लग जाएगा। बट ऑलवेज आई वुड ऐड सादिया, ऑलवेज हैव वैल्यूज। हेल्थी रिलेशनशिप सिर्फ तब बनता है जब आप अपनी वैल्यूज के लिए उस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर सकते या हैं। क्लियर ऑन योर वैल्यूज कि मेरी वैल्यूज क्या है, मैंने लिखी हुई है, इन वैल्यूज में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, एंड इफ समवन इज टेलिंग यू टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, यू शुड बी एबल टू वर्क। यू आर राइट, डेफिनेटली। ये जो पॉइंट पे आप सब कर रहे हो, यू हैव टू ट्राई दिस फर्स्ट instead of ignoring, participate in that difficult conversation. Instead of ghosting, call. Instead of I really suck on this. do the opposite action. देखो, इसको अपने आप को ये बोल के मोटिवेट किया करो कि जो मैं करूंगी वो मुझे मिलेगा। तो इफ आई एम समवन जो इमोशनल इंजन पे चलने के बजाय वैल्यूज के इंजन पे चल रही है, तो मुझे वैल्यूज इंजन पे चलने वाला इंसान मिलेगा। अगर मैं इमोशनल पैटर्न्स पे चलने वाली हूँ, तो मुझे इमोशनल पैटर्न पे चलने वाला ही मिलेगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि अगर आप Yes, रन हो, true. पॉसिबिलिटी चेजर है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इमोशनल इंजन पे चल रहे हो तो इमोशनल इंजन ही मिल रहा है। सो टू चेंज दैट, अपने आप को ही बोलो, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट जो मुझे चाहिए, मुझे वो बनना पड़ेगा पहले, हमें वो मिलता जो हम Yeah. चाहते हैं। तो हम वैल्यू इंजन पे आके ऑपोजिट चॉइस लेंगे, बजाय घोस्ट करने के, इग्नोर करने के हम कॉल कर देंगे, बजाय लास्ट मोमेंट पे टोपी कराने के अब मिल लेंगे। दैट इज अ डिफरेंट चॉइस, एंड दैट इज अ डिफिकल्ट अनकंफर्टेबल फीलिंग। Very uncomfortable. होती है एक्चुअल में, ऐसा करने से आप मरोगे नहीं। You are right, but वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा uncomfortable and very scary. इसीलिए इस इमोशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक माइंड मैप बनाया, जिसमें मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज डाली। उसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज क्या है, हर लम्हे में जब आपको फील होता है, जैसे आपने नमाज लिखी है कि नमाज नहीं पढ़ने का दिल चाह रहा है, अपॉर्चुनिटी है इमोशनल फिटनेस ट्रेन करने की। नहीं चाहते हुए आप जो काम करोगे, वहां से इमोशनल फिटनेस बनती है। नहीं चाहते हुए वॉक पे चले जाओगे, नहीं चाहते हुए बाहर जाओगे, नहीं चाहते हुए अपने लिए एक्शन लोगे, नहीं चाहते हुए अपने आपको क्लिनिक लेके जाओगे या बैंक लेके जाओगे या नमाज पढ़ाओगे, नहीं चाहते हुए स्केचिंग करोगे, नहीं चाहते हुए जब इतनी चीजें करोगे, तो ना चाहते हुए भी अपनी वैल्यूज फॉलो करने की एबिलिटी बिल्ड होती है। स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, वेट उठाते 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 एबिलिटी बिल्ड होती है। और ये जब मौका आता है, फिर ये वाला नहीं चाहते हुए करना है जो बहुत स्केरी है, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो, और जब आप इस पे डिफरेंट चॉइस लेते हो, तो पैटर्न टूट जाता है। अच्छा, जैसे अब आपने कहा है कि ठीक है, वैल्यू बेस्ड हम कर भी रहे हैं, तो अगर हम वैल्यू बेस्ड करने के बावजूद हमें फील होता है कि नहीं, स्टिल वी टू कांट अलाइन विद ईच अदर, ठीक है, और आप फिर भी वो स्टेप लेते हो और आप एक रिस्पेक्टफुली, प्रैक्टिकली आप सेपरेशन करते हो अपनी साइड से, ठीक है, बट द अदर पर्सन इज स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग दैट, तो आप उस चीज़ को फिर कैसे डील करोगे एट द एंड?
स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आ रही चीज़ें, पहली चीज़ तो पॉइंट तो वही है, आप बेशक फ़ील करके कर लो, सब कुछ कर लो, बट अगला बंदा ना करे देन हाई पॉसिबिलिटी कि जब आप अपना बिहेवियर इस तरीके से चेंज करोगे, यानी आप रनर का डायनामिक अपना बदलोगे, तो हाई पॉसिबिलिटी कि वो बहुत लेवल बदल जाएगा। बट अगर ना हो, एक्सट्रीम सिचुएशंस में, यू कैन एंड दिस आउट पीसफुली, और कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता रिलेशनशिप में रहने के लिए। यू हैव द राइट टू से नो, और कोई बहुत फोर्स करे, ब्लॉक कर सकते हो, बहुत ज्यादा करे आप उसको। अगेन फाइंड आउट, क्या देखो, अगर तुम मुझे इतना तंग कर रहे हो, तो मैं आई वुड रिपोर्ट यू, और आई वुड हैव टू टेक सम एक्शन। डोंट डू दिस इफ यू हैव एक्चुअली इट्स नॉट रिस्पेक्ट। अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट योरसेल्फ। जो गिल्ट हमें फिर भी रहता है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है, द डॉजिंग एंड द चिटिंग और वही सारी चीज़ें। हाँ, बात वो ये है। भी कब जाएगा, जब आपके ज़हन में ये होगा कि मैंने अब चीज़ें ठीक करने के लिए अपनी तरफ से 100% कर दिया, जो कभी हुँ। नहीं किया। अब खैर ऐसा भी नहीं है, बहुत दफ़ा किया है, लेकिन ठीक है, थैंक्स। जब आप एक बार वाक़ई में डायनामिक बदल के एंगेज इन दैट इमोशनल कनेक्शन, एंगेज इन दैट इमोशनल कन्वर्सेशन, उसमें जो अनकंफर्टेबल है, उसको एक्सपीरियंस करो। ओके बॉस, आई विल और एक्सपीरियंस। जो उसके बाद जो गिल्ट आता है, वो कहीं न कहीं हम सब में एक कॉमन फीलिंग, हम सब भी, किसी को भी जब भी हम कोई हमसे बड़ी उम्मीद से अप्रोच करता है और मना करते हैं, ना करते हैं, तो इफ इट्स यू, इफ इट्स मी, इफ इट्स एनीवन एल्स, वी फील दैट गिल्ट। बट दैट गिल्ट इज़ मच बेटर रादर देन किसी गलत सिचुएशन में फँसे हम ज़िंदगी उसकी और अपनी दोनों की खराब कर दें, ये जानते हुए कि कंपैटिबिलिटी नहीं। ऐसे ही है, ठीक है, आई विल ट्राई। बट आई थिंक आपको आइडिया है कि आगे क्या होगा ऑलरेडी। स्कीम तो नहीं बताते होते। एंड द रिलेशनशिप इफ इट्स नॉट एक्चुअली वर्किंग आउट, और वो गिल्ट आता है, तो उस गिल्ट में ये आ रहा है कि हमने गलत किया था, इस वजह से गिल्ट आ रहा है। तो पहले उस गलत को सही कर लो, ताकि उस वजह से गिल्ट ना आए अगली बार। इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने देखा I नहीं। have ended I have ended this relationship by myself numerous times, but still I'm here stuck. और stuck मैं अपनी वजह से नहीं हूँ। जैसे आपने कहा कि आप अपना कनेक्शन खत्म कर दो, आप ब्लॉक कर दो, आप सब कुछ कर दो। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। मैंने मूव ऑन किया, आई गॉट एंगेज्ड, सब कुछ हो गया, ठीक है, बट स्टिल मैं वहीं पे आके इस वजह से खड़ी हो जाती हूँ बिकॉज ही डिडंट स्टॉप चेजिंग मी। और मेरा क्योंकि एक रनर डायनामिक है, उनका एक चेजर डायनामिक बना हुआ है, तो वो चीज़ हील नहीं हो रही। तो अभी वो कैसे, अगर आपने सब तरफ से ब्लॉक करके रिमूव कर दिया उनको, तो वो कैसे चीज करेगा, घर आएगा। आई कांट इवन टेल यू। तो यू शुड हैव, आप अपने पुलिस को या कोई उसकी बोल सकते हो, मतलब पुलिस एक्चुअली में नहीं बुला रहा, उसको बोल सकते हो कि आई विल रिपोर्ट दिस, टेल योर पीपल इन योर आई फैमिली। एम करेंटली इन अ वेरी बैड सिचुएशन ऑलरेडी। वो मैं फिर अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती, बट ओके, आई विल ट्राई फिगरिंग दिस आउट। दो टैलेंट्स अलग आ गए ना, एक एंगेजमेंट वाला भी। यस एग्जैक्टली। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ मैं शॉर्ट Q&As कर रहा हूँ, तो मैं बहुत डीपली कवर नहीं कर सकता, वरना ये सब यस बोलेंगे। यस, प्लीज गो अहेड, we'll discuss this later, thank you। ओके, हु वाज नेक्स्ट, अंबर। Hello, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Yes, I hope sir you are doing well. So, सर मुझे ना एक्चुअल में अपने एक पास्ट ट्रॉमा, एक पास्ट रिग्रेट के बारे में बात करनी है। और मैं ना इस चीज़ से बहुत लाइक इट्स बीन 2 इयर्स मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, उससे गुजर रही हूँ। और लाइक हर सीजन में, हर वेदर के साथ ना मेरे माइंड में वो चीज़ आती है, और मुझे इतना रिग्रेट और इतना टॉर्चर मिलता है उसकी वजह से। और मतलब कि मैं भी लाइक स्टक हूँ ना, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपनी थॉट को इवैल्यूएट नहीं कर पाती कि पता नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने ठीक किया था या मैंने गलत किया था। और अब उसके बारे में बात करूँ तो वो ये है कि लाइक 2023 में बल्कि 2022 के एंड पे मैं बैचलर्स में थी, और तब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ना रहती होती थी, ठीक है। और वहाँ पे मेरा जो ग्रुप फेलोज थे, रूममेट थी हॉस्टल की, उनका ना कुछ एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं था मेरे साथ। तो ख़ैर उनका ना बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और तकरीबन 3-4 साल से ये चीज़ चल रही थी, क्योंकि 4 ईयर डिग्री थी और बीच में कोरोना भी ख़ैर आया, थोड़ा गैप भी था। ख़ैर उसके बाद वापस जब हम लोग हॉस्टल में वो चीज़ कंटिन्यू हो गई, और मैं उस टाइम पे शायद इतनी मैच्योर नहीं थी, या मुझे प्रॉपर्ली चीज़ों को टैकल करना नहीं आता था। और दूसरी बात वही नो बोलना नहीं आता था, स्टैंड लेना नहीं आता था। तो सारी चीज़ें मैंने लर्न की ना प्रॉपर्ली टाइम के साथ, और मेरे माइंड में बस वो एक कॉलेज लाइफ़ और वो सारी चीज़ें थी खैर। तो उस चीज़ की वज़ह से ना मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। बट डीप डाउन मुझे ये भी नहीं था पता चल रहा कि यार मतलब कि मैं किस पॉइंट पे इफ़ेक्ट हो रही हूँ, और किस पॉइंट पे मुझे जो है ना वो बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। अब एट द एंड क्या हुआ कि वो चीज़ें इतनी बुरी पॉइंट पे जाके टर्न आउट हुई
कि वो उनकी साइड से ट्रॉमेटिक चीज़ें थी और मेरा क्या था कि मैं बोलती ही नहीं थी, मैं आंसर ही नहीं थी करती। मोस्ट ऑफ टाइम हँस के गुज़ार देना, अपनी जगह छोड़ देना, इवन मैं अपनी लाइक उधर रहती भी नहीं थी, मैं अपनी जगह ही छोड़ देती थी, जो कि मैं सबसे ज़्यादा गलत चीज़ की उस टाइम पे। और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि एक्सट्रीम वाली चीज़ें खराब हो गई और मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, बट उनकी साइड से बुली प्रॉपर्ली चल रहा था और मेरी साइड से क्या हुआ कि मतलब कि मैंने बहुत शायद मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत किया और मैं फट गई प्रॉपर एक पॉइंट पे आके ना। और जिस तरह आप बोलते हो कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और वो सारी चीज़ें, और लर्निंग नहीं थी उन चीज़ों की, प्रॉपर्ली नहीं था पता। और फ्रेंड सर्कल में भी इस तरह की चीज़ें थी, सब मुझे उस टाइम पे बोलते थे कि तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती, तुम बोल दिया करो, तुम जो तुम्हारे दिल में आता है बोल दिया करो ना, लाइक कुछ भी गलत कहना होता तो कह दिया करो। तो अब कुछ जगह पे इतनी बुरी, इतनी गंदी मेरी साइड से इतनी गंदी लड़ाई हुई ना, और बहुत मैंने अपनी तरफ से बहुत गलत तरीके से बात की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद फिर हमारा उसी टाइम मतलब एट द मोमेंट कट ऑफ हो गया टोटल, कभी बात नहीं हुई। इवन उन लड़कियों ने प्रॉपर्ली मुझे फर्दर बुली किया, ठीक है? और फिर वो लड़कियाँ, वो दोस्तें जो मुझे उस टाइम पे बोलती थी कि यार तुम जाओ, तुम स्टैंड लिया करो, ये बोला करो, वो बोला करो। मतलब मैं पीछे हो गई और किसी ने सबने उस टाइम पे बोला, "अच्छा यार तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत तरीके से बात की, ये था, वो था।" मैं थोड़ा लंबा बोल रही हूँ, बट जो है आपको एग्ज़ैक्टली बताना चाह रही हूँ। और फिर यार वो चीज़ मतलब लाइक मेरे माइंड में इतने बुरे तरीके से वो ट्रॉमा बन गया मेरा। इसके बाद मुझे लाइक पूरा 1 साल मुझे एंग्ज़ायटी थी, ठीक है? मेरे लास्ट सेमेस्टर चल रहे थे, हमारी स्पेशलाइज़ेशन का ईयर था। इतनी मुश्किल तरीके से मैंने वो टाइम गुज़ारा और कोई दोस्त नहीं, कोई चीज़ नहीं थी और उन लड़कियों ने फर्दर मुझे बुली किया। अब मेरा जो रिग्रेट पॉइंट है वो यही है कि मुझे ये इस बात पे मुझे गलत नहीं था कि चलो मैंने एटलीस्ट मैं अपने लिए बोली हूँ। बट जो मेरा तरीका था वो बहुत गलत था। लेकिन दूसरी तरफ से मैं, और मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेंगे कि मैंने बहुत गलत किया, जब इतना सह रही थी, तो थोड़ा-सा टाइम होता शायद मैं अच्छे से गुज़ार सकती थी, लेकिन वो चीज़ मैंने गलत कर दी, शायद मैंने खराब कर दी। एक तो वो मेरे माइंड में चीज़ थी और दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि एक सेकंड, हाँ, मतलब उन लड़कियों ने किसी भी पॉइंट पे जाके अच्छा नहीं किया, उन्होंने एहसास नहीं किया और एट द एंड वो सारी चीज़ें उल्टी मेरे साथ ही खराब होगी। और उनको एंड तक एहसास नहीं, उन्होंने एंड तक बुली किया लिटरली अभी तक। वो मुझे व्हाट्सएप पे आके भी वो उस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत ना उन्होंने करने की कोशिश की हैं। और मेरा क्या होता है कि मैं हर टाइम पे लाइक उसी चीज़ में स्टक हूँ और मुझे नहीं समझ आता कि मैं उससे कैसे बाहर निकलूँ। एक पॉइंट पे मुझे ये लगता है कि मैंने गलत किया जो मैं बोली थी, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। और मुझे ये, क्योंकि मुझे तब भी ये डर था कि यार मैं बोलूँगी, ये लोग मुझसे बहुत बुरा करेंगे, उसके बाद इनका बिहेवियर और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, बुली करेंगी, और ऐसा हुआ भी। उसकी वजह से मुझे प्रॉपर एंग्ज़ायटी होगी। फिर है थोड़ा बहुत मेडिकेशन की, लेकिन मैंने मेडिसिन्स भी छोड़ दी क्योंकि मुझे पता था कि ये कहीं न कहीं दिमाग का मसला है, तो दिमाग को ठीक करने की ज़रूरत है। तो खैर उसके बाद प्रॉपर्ली खुद को हील किया है, बट वो जो एक पॉइंट है ना, वो मेरे मेरे माइंड से नहीं जाता, वो रिग्रेट मेरे माइंड से नहीं जाता। और 2 क्वेश्चन आते हैं, एक लाइक कभी ये आता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो लड़कियाँ गलत थी, उनके साथ होना चाहिए था। और दूसरा फिर मैं ये सोचती हूँ कि लाइक मतलब अच्छा ठीक है, मैंने गलत तरीके से बात की, लेकिन मैं अब उस चीज़ को ठीक भी नहीं कर सकती पास्ट में जाके, तो अब मैं उस चीज़ पे रिग्रेट क्यों है? मैं उस चीज़ से कैसे निकलूँ? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इस वक़्त वो प्रैक्टि फिज़िकली आपकी लाइफ़ में इन्वॉल्वड है, खत्म हो गया चैप्टर उनका लाइफ़ में? उन लोगों के साथ तो मेरा कनेक्शन तभी खत्म हो गया था ना व्हाट्सएप, इवन उन लोगों ने मुझे ग्रुप से निकाला, ये किया, वो किया, मतलब प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उन्होंने मुझे अपनी फुल नेगेटिव जितनी एनर्जीज़ थी दी उन्होंने। बट उसके बाद क्या है, मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ इस तरह के लोग हैं जो अभी भी वो उस स्टोरी से कनेक्टेड हैं। कहीं न कहीं वो बात होती है तो मुझे लिटरली वो हर्ट करती है और वापस से एक अजीब-सा ना माइंड में डायनामिक्स हो जाता है, समझ नहीं आती। खैर मैं उनको भी अवॉइड करती हूँ, इतनी बात नहीं होती, बट ये बात मेरे ज़हन से नहीं जा रही, मुझे समझ नहीं आ रही। अब उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होता, राइट? अब उनसे नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, बस ठीक है। मैं बताता हूँ। देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रिग्रेट होना अच्छी बात है। रिग्रेट इज़ अ साइन दैट यू आर अ गुड पर्सन। आपका दिल वाक़ई में अच्छा है, इसलिए रिग्रेट हो रहा है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। बहुत से लोग दुनिया में ओके, बहुत बुरे लेवल में बहुत कुछ करते हैं और उनको रिग्रेट ही नहीं होता, दैट इज़ बैड। तो रिग्रेट हो रहा है तो रिग्रेट करो। वहाँ से सबक सीख लो कि अगली बार उस सिचुएशन को बेहतर कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म करके डिफरेंट एक्शन कैसे लेना है। वो हुँ, आपकी है जो वहाँ से सीखना ज़रूरी है। आपकी जगह मैं होता, कोई और होता, जिसको ये सब चीज़ें नहीं आती, बट किसी न किसी तरह मजबूरी हो गई है एक्ट करना, तो हम भी वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे आपने किया। इट इज़ नॉट हुँ, यू जिसने हम किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती मैं घुसेड़ के अपने आप को दुखी कर देते हैं। मैंने ऐसा कर दिया, आपने नहीं करा। आपके ब्रेन में जो मौजूदा इन्फॉर्मेशन थी, उसमें इस सिचुएशन को हैंडल करने की इन्फॉर्मेशन उस तरीके से डेवलप नहीं थी। तो वो ब्रेन आपसे वैसे ही एक्ट करवाता जैसा उसने करवाया। मैं आपकी जगह होता, मेरे ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन होती, मैं भी वही करता, कोई और होता, कोई और भी वही करता। तो एक चीज़ जो हो गई है उसको इस तरह देख लो कि वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपने आप एक्शन हुए। मैं नहीं करता। हम अपने इस मैं को हर सिचुएशन में घुसेड़ देते हैं। जैसे एक रोबोट, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेस पे एक्ट करते हैं, वैसे ही हम ह्यूमन्स हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे एक्ट करते हैं।
अब रिग्रेट हुआ है तो रिग्रेट इज एन अपॉर्चुनिटी कि उस सिचुएशन से सीख लिया जाए और उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर लिया जाए फॉर नेक्स्ट सिचुएशंस। सेकेंडली, अगर पॉसिबिलिटी है और आपको इस बात का बहुत गिल्ट है कि आपने पता नहीं कुछ बहुत बुरा कर दिया, तो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू अपोलोजाइज फ्रॉम पीपल। कि यार, नॉट सेइंग कि आपने जो किया मेरे साथ बिल्कुल सही किया या आप लोग सही करते थे, बट सेइंग कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मे बी आई वाज रॉन्ग देयर, मे बी आई शुड नॉट हैव डन दिस, सेड इट डिफरेंटली, मैं फ्रस्ट्रेटेड थी और मेरे फ्लो में इस तरह हुआ करके आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माय एक्शंस। हाथ जोड़ के माफी मांग लो लोगों से। माफी मांग लेने से इज्जत बढ़ती है। जो बड़े वाकई में लोग होते हैं वो सिर्फ माफी मांग सकते हैं, छोटे लोग कभी माफी नहीं मांगते। बड़प्पन रखने वाले लोग माफी मांगते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों से माफी मांग लिया करते थे। तो अगर वो हस्ती मांग सकती है, वो कहीं मैंने सुना भी था, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है माफी मांगने से इज्जत कम हो जाएगी तो कयामत के दिन मुझसे ले लेना वो इज्जत। तो अगर पॉसिबिलिटी है, इफ इट्स पॉसिबल, तो अपोलोजाइज। अगर अपोलोजाइज की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फॉरगिव योरसेल्फ इन योर हार्ट, नोइंग दिस कि वो आपने नहीं किया है, वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे एक्शन अपने आप हुआ है और वो ऐसे ही होना था। कोई और होता, कोई और भी ऐसे ही एक्ट करता। अपने वो आपको इतना हार्श हम्म मत। ह्यूमन बीइंग, आपसे गलती हुई है, मुझसे हुई है, और आपकी तो गलती का लेवल क्या है? इस दुनिया में किस इंसान से किस लेवल की गलती हुई है? 1000 उसका लेवल, की लेवल, गलती का लेवल क्या है? 5 6 10, कुछ भी नहीं। फॉरगिव योरसेल्फ, बट इम्पोर्टेंट स्टेप इज टू लर्न अ लेसन फ्रॉम हियर कि नेक्स्ट टाइम मैं डिफरेंटली कैसे एक्ट करूं। तो मैंने जो है वो अपने जितने भी फर्दर मेरे जो इंटरेक्शंस थे ना उसके अंदर बहुत 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 ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। मतलब कि जब मैं जीरो पे अगर सपोज पहले थी तो फिर मैं मतलब 10 लेवल उससे ऊपर चली गई। बट ये जो एक पॉइंट था ना ये मेरे माइंड में स्टक था। और जिस तरह भी आपने बोला है ना कि लाइक बात कर लेनी चाहिए, तो शायद शायद एक यही चीज है कि मे बी मैं बात करना चाहती थी बट उन लोगों ने मौका नहीं दिया, और उसके बाद से भी फर्दर उनकी साइड से वो चीजें चली हैं जिसपे मैं फर्दर हर्ट हुई और मेरे माइंड में ये पॉइंट फिक्स हो गया था, ये शायद अभी भी चलता है कि मैं ही बुरी हूँ, मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं कहता तो हूं और कि अगर फॉर आपने, एग्जाम्पल हाँ, अगर अभी मैं कांटेक्ट करती भी हूँ तो मुझे लगता है कि वो फिर से बहुत गंदा रिएक्ट करेंगी और उसमें फिर बहुत सारी सॉल्व हो जाती है जो पास्ट में उनके साथ जिस तरह का रिलेशन था, तो मे बी वो कहीं मुझे ट्रिगर ना करे, और तो शायद इस वजह से मैं कांटेक्ट करने में भी फिर डरती हूँ कि मुझे नहीं करना हाँ, चाहिए। दिस इज द इशू और ना कि मुझे अब पूरी पास हिस्ट्री नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, और अगर मैं वो पता करने बैठूंगा तो अभी बहुत हम लोग ना लंबी डिटेल हो जाएगी। बट इफ इट्स पॉसिबल एंड इफ इट्स सेफ, और अपोलोजाइज करके आप कॉन्वर्सेशन एंड कर सकते हो, सिंसियरली अपोलोजाइज, और सिचुएशन एंड। नहीं पॉसिबिलिटी है तो अपने आप को अपने दिल में माफ कर दो। आप बुरे नहीं हो, आपने किया नहीं है। जो भी चीज अनजाने में होती है वो गलती नहीं होती। पहली ओके बात, कोई चीज अनजाने में की गई है, हो गई है, वो गलती नहीं होती। गलती है इसकी कोई चीज आप जानबूझ करके बार बार किए जा रहे हो, वो नहीं किया आपने। आपने बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, बहुत सहा, उसके बाद आप फट पड़े, हो जाता है। आई हैव डन दैट, यू ऑल हैव डन दैट। तो आप गलत नहीं हो, अपने आप को बुरा मत बोलो इस बात पे। आपकी जगह कोई और इंसान होता वो भी ऐसे करता। वहां से रिग्रेट हो रहा है, इट इज अ गुड साइन कि आपके दिल में अच्छाई बाकी है, इसलिए हो रहा है। तो अगर पॉसिबिलिटी है अपोलोजाइजिंग की, कर मांग लो माफी। नहीं तो खुद को माफ करो, लर्न द लेसन एंड चेंज योर अप्रोच फॉर नेक्स्ट बिहेवियर्स। हम अपने आप को हम्म बिना वजह दुखी करते हैं, मैं को बीच में घुसेड़ देते, मैं बुरी हूं, मैंने ऐसा किया। अरे भाई, व्हाट डू यू मीन बाय मैं? ओके एक्शंस ओके थैंक अपने यू। आप होते हैं, एक्शंस अपने आप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंडीशनिंग। आपकी कंडीशनिंग में एक स्किल आपने नहीं सीखी थी, उसकी वजह से गलती हो गई, तो वो अनजाने में हुई, जानबूझ करके नहीं की। लेकिन उस टाइम पे मेरे दोस्त ने बहुत पोक किया था ना कि तुम करो तुम बोलो, वो भी रिग्रेट मुझे खुद पे ही आता है कि मैंने ही सबकी वो सुन के और गलत, लेकिन जैसे आपने बोला फिर उसको इम्प्रूव भी किया। हाँ, और पता नहीं माइंड में आता रहता है बार बार। अगर पॉसिबिलिटी है माफी मांगने की, माफी मांग लो। वरना ये बात गहराई से देख लो कि हम कुछ नहीं करते। ये बात बड़ी बहुत मुश्किल से किसी को समझ आती है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी को समझ आती है। हम कुछ नहीं करते, हमारे ब्रेन की जो कंडीशनिंग होती है उसके बेस पे एक्शंस अपने आप हो रहे होते हैं। तो उस कंडीशनिंग के हिसाब से ये एक्शन होना तय था। और अगर आप हम्म सोचते हो कि मैंने ऐसा नहीं वैसा कर दिया होता, तो उस सिचुएशन में कुछ और आउटकम आ जाता जो और बुरा भी हो सकता था। हम्म तो इट्स नॉट कि आपने ये ओके गलत किया, अगर आप ये ना करते कुछ और करते तो पता नहीं क्या हो जाता। इट्स नॉट श्योरिटी। क्या करते, चुपचाप सहते रहते फॉर व्हाट? यस, कैन दैट्स आई व्हाट आस्क आई, अ क्वेश्चन? कि गिव मी वन सेकंड, कि आपको लग रहा है जिस बेस पे भी रिग्रेट हो रहा है, अगर आप उसके अलावा कोई और चॉइस ले लेते तो क्या आपको लगता है उससे बहुत कोई बेहतर आउटकम आ जाता? No। और उस टाइम पे आप कोई और चॉइस ले भी नहीं सकते क्योंकि आपके माइंड में और ब्रेन में वो था ही नहीं। तो स्टॉप ब्लेमिंग हम्म योरसेल्फ। जो हुआ अनजाने में हुआ। Important step is if you can apologize now, you can apologize. If you cannot, forgive yourself and learn the lesson. आई ट्राई, मैं कांटेक्ट करूंगी और अपनी साइड से करूंगी, दैट्स इट।
क्योंकि दो किस्म की एंड सिचुएशन होती है, एक वो जहाँ पे कुछ एक्शन लेना पॉसिबल है, तो उसका सॉल्यूशन फिर वो एक्शन के थ्रू ही आ सकता है, और कुछ वो जहाँ पे एक्शन लेना पॉसिबल ही नहीं, कि लेट्स से वो लोग मर गए, तो एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वहाँ पे भी हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं, बट जहाँ एक्शन की पॉसिबिलिटी है, हम उसको एक्शन लेके काउंटर करते हैं। करेक्ट। ओके, मैं उनके एक्शन का जो फियर था ना उसको भी अपने हिस्से में डाल लिया हुआ था ना, कि वो खराब करेंगी तो वो भी मेरी गलती होगी, जैसे वो कुछ गलत कर रही हैं तो वो तो उनका अपना होना चाहिए, और मेरा एक्शन मेरे लिए मैटर करता है। तो एंड विद दिस ओके, स्टेप ये जो कंफ्यूजन आ रही है, इस कंफ्यूजन को, एज क्या है आपकी? आई एम 23 नाउ, ओके, और मैंने तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स भी कंप्लीट किया। आगे मतलब 2 साल और पढ़ा है, लेकिन ये जा ही नहीं रहा दिमाग से मेरे, और मास्टर्स हो लोग भी गया, चेंज हुए हैं, ठीक है। इतना कुछ चेंज हुआ है। तो एक तो अपना वो यही नहीं जा रहा रिग्रेट वाला पार्ट, या बुली भी नहीं जा रहा, बुली भी तंग कर रहा। नहीं, बुली का मैं कहती हूँ चलो थोड़ा दफा करो, लेकिन रिग्रेट कब बहुत ज्यादा फील होता है मुझे। हाँ, तो रिग्रेट के लिए अपोलोजाइज, टेक एन एक्शन, और आफ्टर दिस एक्शन, ये कंफ्यूजन के लिए मैं एक अगला स्टेप बता रहा हूँ, व्हिच इज अ बिट डीपर, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। उसमें एक मैं का कॉन्सेप्ट है, कि ये मैं है क्या। क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं ना, हम जबरदस्ती इस मैं को किसी भी सिचुएशन में घुसेड़ देते हैं। मैं बुरी हूँ, मैंने ऐसा किया, हुँ, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने वो किया। एक्चुअल में ये मैं कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करना, आफ्टर यू डन विद दिस, ओके, ओके। यू विल फाइंड सम वेरी ऑलरेडी इंटरेस्टिंग। मैंने वैसे इसको वर्किंग स्टार्ट वैसे कर दी हुई है, बट थैंक यू, आपने भी एक और पॉइंट दे दिया। हाँ, तो यस, बट जैसा मैंने कहा, यू डोंट हैव टू फील दैट फॉर योरसेल्फ कि मैं बहुत बुरी हूँ, यू आर नॉट। मैं भी ओके, आपकी जगह होता, कोई भी आपकी जगह होता, सेम अपब्रिंगिंग में ऐसा ही करता। और इट्स इवन बेटर कि आपके ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के साथ अगेंस्ट आवाज तो उठाई, इंस्टेड ऑफ चुपचाप कमजोर की तरह सहने के लिए, सहने के बजाय। अब वो आवाज हुँ, उठाना बेहतर तरीके से सीख जाओगे, दैट्स बेटर, बट स्टिल फॉर स्टार्ट आपने कहीं तो स्टैंड लिया, तो यू शुड बी एटलीस्ट प्राउड ऑफ दैट। ओके, यस, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। ओके, आपका सेशन बहुत अच्छा होता है। लास्ट में मैं ये कहूँगी, मैं बहुत हँसती हूँ, मैं बहुत हँसती हूँ। सो रिलेटेबल, अल्फाज भी खास करके और एक्सप्रेशंस। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एफबीआई मेथड जो है वो एप्लीकेबल अगर नहीं होता पेरेंट्स पे, फॉर एग्जांपल इफ दे वांट अरेंज मैरिजेस में वो इंटरेक्शन नहीं करने देते, और उसमें आप उनको एफबीआई के मेथड के जरिए आप अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा वो लास्ट ऑप्शन आता है डार्क साइकोलॉजी में जो वीक पॉइंट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो वीक पॉइंट कैसे पता लगेगा कि पेरेंट्स का ये वीक पॉइंट है, अगर हम इसको करेंगे तो वो मे बी हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लें। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें इंटरेक्शन नहीं होता, तो उसमें कैरेक्टर का कैसे पता लगता है? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे उसका रिलीजियस उसके मैटर्स, जो पार्टनर जो आपने चूज करना है, या उसकी कंपेटिबिलिटी, वो तो पता तभी लगेगा ना जब आप उससे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और जब आप वो अलाउ ही नहीं होता वो चीज, तो फिर उस चीज पे कन्विंस करना पेरेंट्स को, वो किस तरह से? क्यों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप पेरेंट्स से आपने जानने की कोशिश की है कि वो आपको क्यों बात नहीं करने दे रहे? उनका क्या जवाब है? एग्जैक्ट जवाब बताना उनका। सोसाइटी प्रेशर, अच्छा नहीं समझते लोग, क्यों नहीं अच्छा समझते? शादी से पहले इंटरेक्शन करना सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, क्यों क्यों नहीं और समझ आता? पता नहीं। जैसे मैं पूछा हूँ, ये सवाल आपने उनसे पूछना है। देख रहे हो? लेट्स इमेजिन, अब रोल रिवर्स कर लेते हैं, आप आपके पेरेंट्स हो, मैं आप एसएच के हूँ, आपका जो भी, आपका नाम क्या है? अस्मा, असमा, मैं असमा हूँ, आप पेरेंट्स हो, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं अच्छा समझा जाता, क्या बोलेंगे आपके पेरेंट्स? बेटा सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, शादी से पहले अकेले गैर महरम से मिलना, ये वो बात करना बेहयाई होती है, एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, मैं उनको अगर वो ये जवाब देंगे तो मैं पहले से ही रिसर्च करके रखूंगा। कुछ हदीस हैं जहाँ पे नबी साहबा को बोलते हैं कि तुमने उस इंसान को देख लिया शादी से पहले? नहीं नहीं, नहीं देखा। तो जाओ पहले एंड देख करके, ये सारी चीजें मैंने अप्लाई कर ली हैं। मैं निकाल के और उनको फिर दिखाता हूँ, बोलते नेक्स्ट देखो, आता है, हमारे नबी कह रहे हैं कि ये करना चाहिए। तो अब आप किस बेस पे फिर कह वो रहे हो? फिर वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग आ जाती है कि हम कोई गलत चीज तो नहीं चूज करेंगे ना, हम आपको आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी चीजें हैं वो आप हमें बता दो, हम उसके मुताबिक मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो सारा चीज कर लेंगे, मैनेज चूज उस लिहाज से कर लेंगे। तो फिर ये चीज आ जाती है ना। उनको बोलो, आप, मुझे वो मसला नहीं है कि आप कोई गलत चीज चूज करेंगे या बुरी चीज चूज करेंगे। मेरा ये हक है, जो मुझे मेरे मजहब ने दिया है, जो मुझे मेरे मुल्क ने दिया है, और जो मेरे मुल्क के लॉ ने दिया है। और आप लोग क्यों मुझसे मेरा जबरदस्ती हक छीन रहे हैं कि इस सोसाइटी को अच्छा नहीं लगेगा? और सोसाइटी में किसके रिश्ता एक्चुअल में अच्छा है? कौन सी बीवी और शौहर एक दूसरे में वाकई में एक दूसरे से खुश है? कौन बड़ा ही लवली कपल है? और इनको इम्प्रेस करने के लिए मैं अपनी जिंदगी खराब करूं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट?
तो अगर आप राइट दे रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इजी के एक तो उनका वीक पॉइंट यही है कि वो शादी कराना चाह रहा है, मना कर दो। वो तो मैं करूंगी नहीं। क्या आपका भी नुकसान, ये मेरा भी नुकसान, दूल्हे का भी नुकसान। तो मना अगर आपने करने से करना ही है, मना करने से फिर वो आ जाता है एक वो डिसरिस्पेक्ट वाला आ जाता है पॉइंट के नो 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 आप इट इज नॉट दिस। अरे भाई आप लड़कियों को बचपन से वो भी ताने करके बाने देख मार लिया के लिए, करके देख लिया है वो भी, लेकिन फिर वो आगे से यही सुनने को मिलता है कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो हमारी और ये वो सारा कुछ। आप देखो इट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट, उसको डिसरिस्पेक्ट बोला जाता है ताकि आपका बिहेवियर कंट्रोल हो सके इमोशनल ब्लैकमेल करके। आप लड़कियों को बेवकूफ बना के ऐसे ही बड़ा किया है ताकि आपको आसानी से कंट्रोल किया जा सके इमोशनली मैनिपुलेट करके, ठीक है। तो इट इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। एक चीज का हक जो आपको इस्लाम दे रहा है, जो आपका लॉ दे रहा है, वो आप प्रैक्टिस करो तो दैट इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। उसको कोई डिसरिस्पेक्टफुल कह रहा है दैट इज मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन को काउंटर करना चाहिए। उसको बता दो, बोलो दिस इज नॉट फेयर। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आपके हिसाब से साहबा गलत थे, आपके हिसाब से पाकिस्तान का लॉ गलत है, आपके हिसाब से इस्लाम गलत है, आप सही हो। तो टेक योर स्टैंड। ऐसा नहीं कि आप उनकी बेइज्जती नहीं करो, उनको हर्ट नहीं करो। आप उनको बोलो कि मेरी शादी होनी है, ऐसे होगी, नो कॉम्प्रोमाइज। और अगर आप, ओके मैं बात करूंगी फिर ही फैसला करूंगी, एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम आई विल। फर्स्ट इंटरेक्शन में कैसे पता लगता है कि किसी के करेक्टर का या वो कंपेटेबल नहीं है या नहीं है, और उसका क्या रिलेशन है अपने पेरेंट्स के साथ? आई डोंट थिंक सो फर्स्ट इंटरेक्शन में पता लगता है। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, दोनों पॉसिबिलिटी। फर्स्ट इंटरेक्शन इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। आई वुड सजेस्ट के बात करके देखो लाइफ के इन एस्पेक्ट्स के बारे में, उससे माइंडसेट बहुत ज्यादा क्लियर होता एक इंटरेक्शन की इजाजत के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े हैं, तो उससे ज्यादा इंटरेक्शन कैसे उसकी अलाउ कैसे करेंगे वो लोग? है। मना कर दो। आई वुड टेल कि अगर मेरी शादी होनी है इस तरीके से होगी, वरना मैं नहीं कर रहा और मैं ऐसे ही करूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आई विल फाइल अ केस और कोर्ट में देखेंगे। आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग हियर, लेकिन मोस्ट ऑफ द देसी हाउस होल्ड्स उन्होंने कहना है ये लड़कियां कहाँ से सीख के आ रही हैं, सोर्स हाँ, का ये मेरे पता क्लाइंट्स मुझे लगाओ। कहते हैं, ये क्लाइंट्स मेरे सब कहते हैं, ये सारी लड़कियां मेरी क्लाइंट मुझे कहती हैं कि हमारी मम्मा कह रही सिखा कौन रहा है तुम्हें ये सब। तो खुल के स्कीम बता दो सबको एक दवाई। तुम ये सीख कहाँ से रही हो, कौन तुम्हें ये सारी पट्टियां पढ़ा रहा है, बट हर लाइफ इज गेटिंग बेटर सो इट डज नॉट मैटर। हाँ बिल्कुल। ओके थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। टेक स्टैंड फर्मली, और स्टैंड देखते रहो कि मैं एक्चुअली में कंप्लेन कर दूंगी और मेरा अगर होना है तो इस तरीके से ही होगा। सो इफ दे सी नो अदर चॉइस कि आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ही नहीं, दे हैव टू लिसन टू यू। और आप ये मेक श्योर कि आप खुद कुछ अपनी तरफ से हराम या गलत नहीं करेंगे। आप बात कर रहे हो ओके विच इज योर, और आई सजेस्ट हाईली सजेस्ट कि रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग पे बात कर लो स्टार्ट में। अगर बंदे की अंडरस्टैंडिंग देखनी हो, बहुत कुछ खुल के आइडिया लग जाता है कि क्या है लिविंग की अंडरस्टैंडिंग। आई विल ट्राई, थैंक यू सो मच। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं जिस थेरेपिस्ट को भी दिखाती हूँ या जो मेरी थेरेपी कर रही होती हैं, उनको हम ये बताते हैं कि हम अपना पार्टनर ऐसे सोचते हैं, हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो हमें भी कमियां होती हैं, उसमें भी कमियां होती हैं। तो वो ये कहती हैं कि जब हम खुद सही होते हैं तो हमें दूसरे में कमियां नहीं दिखती। ये कैसे पॉसिबल है कि दूसरे में हमें कमियां नहीं दिखेंगी? ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। दूसरों की कमी को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि कमियां हमने भी। अच्छा। और आपको परफेक्ट पार्टनर तो मिलेगा ही नहीं। होता क्या है कि लेट्स से आपको केक बनाना है, तो केक का बनाने का जो इंग्रेडिएंट्स है ना, विच इज एनीथिंग, आटा है, जो भी अंडा है, क्रीम है, चॉकलेट है, जो भी चीज होती है, वो इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाते हैं। फिर उसके साथ आप उस मिलकर केक बनाते हैं। इसी तरह एक इंसान में आपको जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है ना, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो मिल जाती है। फिर उसके साथ मिल करके और वो आपके साथ मिल करके आप एक परफेक्ट केक बनाते हो, रिलेशनशिप। आप ये सोचोगे कि वो पका पकाया केक डायरेक्ट मिल जाएगा, परफेक्ट आउटकम, परफेक्ट चीजें, वो नहीं होता। आपको एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, एक रॉ मटेरियल मिल जाएगा जिसके साथ आप रह करके उसको एक कंप्लीट पॉलिश्ड वर्जन बना लोगे। सही। अच्छा, मेरा ना थर्ड क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं ना स्टैंड लेती हूँ, बात करती हूँ, तो मेरे फादर, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि बस पागलपनी की बातें करना शुरू कर दी, बस अब इतना बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, कहते हैं बस अब बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं जैसे स्टैंड लेती हूँ ना किसी बात पर, बोलती हूँ कि ये इसका मतलब ऐसे कहने लगे कि वैसे तो ये बेवकूफ वाली बातें करती है, लेकिन अपने हिसाब से अकलमंदों वाली बातें शुरू कर देती है। तो इसको क्या बोलेंगे? आप, oh my God। पहली चीज तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके बेस पे वो कह रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब मैं, मेरे साथ मसला है ये, मतलब हाँ, कुछ ना कुछ तो इशू आप कर रहे हो, इसलिए आई सजेस्ट कि अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ आपके अंदर गलतियां नोटिस करी हैं। अभी बच्चे के फादर है, लड़के के फादर है, मुझे कहता है मेरे अब्बा जाने ही नहीं देते, करने नहीं देते, इजाजत ही नहीं देते, तो फुटबॉल खेलने बुलाने आ रहा था, मेरे अब्बा ऐसा बोलते थे, यूं बोलते थे। उनके अब्बा एक दिन मेरे पास आए नीचे, कहने लगे बेटा तुम जा रहे हो इस वजह से मैं इसको, तुम्हारा बड़ा लड़का, बच्चा नहीं, 0 to 60 एज का,
तुम जा रहे हो इसलिए तुम्हारे साथ इसको जाने की इजाजत दे रहा हूँ, नहीं तो जाने नहीं देता, ध्यान रखना। ये इधर उधर आपको पता है लड़के हरकतों में लग जाते, वैलिड रीजन। और मैंने उस छपड़ी की हरकतें भी देखी, बाहर गया खड़े होकर केबिन पे सिगरेट फूकने लग जाते, तो बच्चे में वाकई में ऐसी हरकतें थी ना जिस वजह से पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे। तो उन्होंने आपके अंदर बहुत सारे बिहेवियर्स में ऐसी चीजें प्रैक्टिस ऑब्जर्व की होंगी जिसके बेस पे लग रहा है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट देखिए, मेरा कहने का मकसद ही यही है कि जो बिहेवियर पैटर्न हमारे बने हैं वो हमारे पेरेंट्स को देख के बने। हम बचपन में छोटे थे, उन्होंने हमें माफ नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, हमें क्वेश्चन किया, तो वो चीज तो हमने खुद ही सीख ली, वो पैटर्न हमारे डेवलप हो गए। तो अब हम जब डेवलप हो गए तो हमारे पेरेंट्स खुद हमसे शिकायत कर रहे हैं। नो नो, उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया। दिस तो हैज टू मतलब बी इसका अंडरस्टूड। मतलब अगर ये हुआ आप ना या कि मैं हमें खुद हर्ट है। आप या मैं देखो, आप या मैं उनकी जगह होते ना, उनके वुंड्स उनकी अपब्रिंगिंग के साथ हम बड़े हुए होते, हम सेम बिहेव करते जैसा उन्होंने किया। दैट इज फर्स्ट। हम रत्ती भर भी कम नहीं करते, क्योंकि उनके पास इंटरनेट भी नहीं था। ये सब बातें दिमाग में इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत कुछ अवेयरनेस आ गई। हमारे पास अगर अवेयरनेस भी नहीं होती, वुंड्स भी होते, ट्रॉमा भी होता, अपब्रिंगिंग भी वैसी होती, हम वही करते जो वो करते, और वो अपने आप को भी बहुत हर्ट करते हैं अंदर ही अंदर। ये बात का एहसास होना भी एक अलग बात है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, अपनी तरफ से बेस्ट जो भी वो कर सकते थे उन्होंने वो किया। हमारे ट्रॉमा पैटर्न या बिहेवियर जो बने, चेंज दोस्त। आप अपनी डाइट में क्या लेते हो? क्या आप चाय बहुत ज्यादा पीते हो? क्या कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हो? क्या फ्राइज ज्यादा खाते हो? अगर आप इस किस्म की बकवास डाइट लेते हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग्स फॉर योरसेल्फ। तो कोई इंसान आप पे बड़े फैसलों के लिए कैसे ट्रस्ट करेगा? फिक्स योर डाइट, फिक्स योर रूटीन्स, फिक्स योर फिजिकल हेल्थ, फिक्स योर छोटी छोटी चीजों पे छोटी छोटी चीज चॉइसेस जब आप चेंज करने लगते हो तो उसके बेस पे एक रिदम बिल्ड होता है कि अब मैं नो बोल सकती हूँ और मेरे सही चॉइस ले सकती हूँ। मैं चाय नहीं पीती, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती, मैं गंदी ड्रिंक्स नहीं पीती, मैं फ्राइज नहीं खाती, मैं अनहेल्दी चीजें नहीं करती, आई वर्क आउट, आई प्रैक्टिस, आई एक्सरसाइज, आई डू स्टफ, मैं यूट्यूब देख के ढंग का पॉडकास्ट सुनती हूँ, एजुकेशन कंटेंट सुनती हूँ, मैं अपना लाइफ मैप बना रही हूँ। जब आप ये एक्शंस लेते हो, इसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक ऐसी एनर्जी आती है आपके अंदर कि लोग बजाय आके आपको बोलने के तुम गलत हो, तुम तो समझती नहीं हो, तुम क्या पागल बने की बातें कर रही हो, वही लोग आपसे आके मशवरा मांगेंगे। अच्छा, ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी। ये जब से आपने वो चार्ट बनवाया था माइंड मैप, तो उसके बाद से मैंने अपने अंदर तो चेंज महसूस किया, बिहेवियर भी चेंज। अच्छा, मैं अपने माइंड को खुद कंट्रोल कर पा रही हूँ, वरना माइंड हमें ऐसी-ऐसी फ़ज़ूल बातें, फ़ज़ूल चीज़ें वो रिफ्लेक्ट करता था पर्सनैलिटी पे। अच्छा, अब इसको याद कर लो, अब उसको बुरा कह लो, अब ये अच्छा हो। खैर, अब हम अपने माइंड को 2 पार्ट में फ़ातिमा खड़ी हो गई है, बीच में मैं एक न्यूट्रल फ़ातिमा है। तो वो जो बुरी वाली फ़ातिमा है ना, उसको अच्छी वाली फ़ातिमा कह रही है, इसको जाने दो और तुम अब इस पाथ पे चलो, इसको जाने दो, मतलब ये वाली चीज़। हम्म। तो इसके लिए आप डेली वो एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो जो शुरू में 4 बताई थी मैंने? वो मैं करती हूँ और लेकिन बहुत कम हो गई है, लेकिन करती हूँ मैं, डेली नहीं कर पा रही होती। करो ज्यादा से ज्यादा। अब अपने लिए अगर एफर्ट नहीं करोगे तो लोगों को कैसे दिखेगा कि बड़े एक्शन लेने की सलाहियत भी रखते हो? और अगर आप अपने लिए कोई चीज खुद के लिए नहीं कर रहे हो तो दूसरे के लिए कैसे करोगे? तो वो रेगुलरली करो, उसके साथ इन एक्शंस पे सी इट एज अ प्रैक्टिस। ये चीजें आप जितनी करोगे उतनी अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होगी। जब सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होने लगती है तो बजाय लोग आपको आके ये कहें कि तुम बेवकूफ हो, समझदार नहीं हो, वो लोग आपके आपसे आके मशवरा मांगने लग जाते हैं कि आपके फादर ही बोलेंगे यार इस सिचुएशन में कुछ हो रहा है, फातिमा से ओपिनियन ले लेते हैं। खैर, ताकि फादर से तो मेरी अब बिल्कुल बातचीत बंद है, बिल्कुल भी उनसे मेरी नहीं है। फॉर यू आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी स्टेटमेंट्स और अपनी उस लाइफ के मैप के ऊपर हर एक एक्शन में 5 एक्टिविटीज डालो, वो ग्रो करने की फोकस दे। जो आपकी स्टेट बिल्ड होगी वो सिचुएशन खुद रिजॉल्व कर देगी। अगर मैं बता भी दूंगा सिचुएशन ऐसे रिजॉल्व होगी, होगी नहीं, आप एक्शन नहीं लोगे क्योंकि अभी वो स्टेट नहीं है, आपके पीछे मिसिंग है। क्योंकि अभी मैं भी 2 बातें बोलूंगा और आप सेल्फ डाउट में चले जाओ, तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन मैंने प्रैक्टिस तो की है बहुत सारी चीज़ों की, कर रही हूँ और मुझ में चेंज भी है। आपका एक्चुअल में इशू क्या फंसा है फादर के साथ? फादर के साथ बचपन में उन्होंने मेरे साथ बहुत मारपीट की है और फिर मेरी शादी में ज़बरदस्ती करी और मुझे ये बोला कि बस तुम अब यहाँ शादी करनी है वरना मैं तुम्हारी मदर को डिवोर्स दे दूँगा। बहुत सारी कहानियाँ हुई, तो उसके बाद फिर वो अब जो चीज़ होती है, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो मुझे दोबारा से मारेंगे और उनकी मुझे आवाज़ें, उनकी शक्ल, वो सब रिपीटेडली सामने आती है, जिस वज़ह से मैं उनकी वो मेडिसिन्स अपनी वो सब ले रही हूँ। तो आपकी बहुत मैरिज में कोई कुछ है। इशू है? क्या? आप इस वक्त इशू सॉल्व क्या करना चाह रहे हैं? आपकी मैरिज में कोई इशू है? मेरी मैरिज तो खत्म हो चुकी मेरे पेरेंट्स की वजह से। अब आई डोंट नो वो वजह मैं थी या मेरे पेरेंट्स थे। मैरिज तो मेरी खत्म हो गई। लेकिन अब वही वाली बात है कि अब मैं अपने आप को खुद ही अपने ऊपर फोकस फादर करना के चाह साथ रही रह हूँ। रहे हो? अदरवाइज फादर के जी? साथ रह रहे हो? फादर के जी, जी, साथ रह फादर रहे के हो? साथ। जी, जी, जी। आप खुद की कुछ अर्निंग कर सकते हो, हाँ, कर सकती हूँ। करके अलग हो सकते हो। अ, अम्मी या अब्बा माने नहीं इस चीज़ को। माने नहीं का क्या मतलब? क्या एज है आपकी? राइट नाउ आई एम 25। मेक योर मनी एंड टेल देम कि भाई अगर इस किस्म का इशू हो रहा है आई विल मूव आउट। कौन से हुँ, कंट्री में रहते हो? मैं पाकिस्तान। इट्स ओके, यू कैन मूव आउट। वरना आप उनको बता भी सकते हो कि अगर आप ज्यादा इश्यूज करोगे तो आई कैन कंप्लेन पुलिस।
हाँ, ये चीज़ मुझे पुलिस में भी किसी ने बताई थी, मुझे कोई एक बंदा मिला था, उसने बोला था कि अगर वो चीज़ करें तो आप कंप्लेन कर दो क्योंकि मेरे साथ काफ़ी फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है। कोई आपको मार रहा है तो मैं अब आपको कोई साइकोलॉजिकल बात थोड़ी बताऊँगा, आप बोलो कोई थप्पड़ पड़े तकलीफ ना हो, और इट्स नॉट पॉसिबल, थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए। प्लेस सम बाउंड्रीज, उसको बोलो, आप क्लियर कट बोलो, देखो आई रिस्पेक्ट यू बट आई आल्सो एक्सपेक्ट कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए। इफ यू आर गोइंग टू हर्ट मी, मेरे पास मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे डिफेंड करना पड़ेगा। आई विल कॉल पुलिस, रिपोर्ट द प्रॉब्लम। तो ठीक है, हम पुलिस को कॉल कर देंगे, लेकिन मेरी मदर से एक सॉल्यूशन ये निकालती है कि इसका रिश्ता करे, इसकी शादी करे और ये बस अपने घर जाए। टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड। बोलो आप रिश्ता करें, शादी करें, डू दैट। आप खुद लड़के से बात करो, देखो इज इफ ही इज गुड इनफ, कर लो शादी, इफ इट्स नॉट, रिजेक्ट कर दो। इश्यू तो बहुत सारे हैं, इश्यू एक थोड़ी है। पिक द मोस्ट डिफिकल्ट वन कि ये चीज सबसे ज्यादा तंग कर रही है। मुझे इनसिक्योरिटीज है बहुत ज्यादा ना, कि मैं किसी दूसरे बंदे पे अब यकीन कैसे करूं मेल फिगर में आके। ठीक है, तो आपने मेरे तीनों सेशंस अटेंड करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी? जी जी बिल्कुल, थर्ड वाला तो अभी लेट हो गया, मैं 11:15 पे मैंने ज्वाइन किया था। आज मैंने यही बात की, तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, वो मिल जाएगी आपको। होपफुली मिल जाए। हाँ, मैंने उसमें ट्रस्ट इश्यूज, ब्रेकअप्स, मूविंग ऑन, ट्रस्टिंग पीपल, इन्हीं पे बात की। बाउंड्रीज, पेरेंट्स से कैसे डील करना है, कॉन्फ्रंटेशन कैसे करनी है, फाइट कैसे करना है, आज का टॉपिक ही ये था। मतलब आपका जो क्वेश्चन था वो आज का टॉपिक था, तो वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। वही। जी सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना हर चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है। कोई छोटी सी भी बात हो तो गिल्ट रहता है हर तरफ। मतलब हर टाइम गिल्ट रहता है। जैसे मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आज मैं जो है ना अपने एक फेलो की वो बैट बॉल लेके हम उनसे खेल रहे थे, तो मैंने चक्कर लगाया तो वो कॉलेज से बाइक बॉल चली गई। उस टाइम उस भाई ने भी कहा था खैर है, लेकिन बाद में मुझे गिल्ट रहा। उसने मुझे अमानत दी थी, मैंने उससे लेके खेला तो मैंने उसकी बॉल बाहर फेंक दी। मीन जैसे चीज़ों का चाहे इतनी बड़ी बात ना भी हो ना, लेकिन मुझसे कोई चीज़ गलत हो जाए तो मुझे उस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा रहता है। इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? अरे अच्छी बात है ये होना। मतलब आप क्या चाहते हो, आप किसी की अमानत को आपको दे, वो आप फेंक दो और आपको बुरा भी ना फील हो? नहीं ऐसे तो है मतलब वो मुझे कह भी रहा है ठीक है अभी कोई मसला नहीं है, वो वैसे भी मेरा भाई बना हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी था नहीं, मैंने इसकी बॉल फेंक दिया, मैं इसको लेके तो आप दूंगी। वो कहता है, उसको ठीक बॉल है दिला सकते हो, आप उसको बॉल दिला सकते हो। मैं दे दूंगी इसको मंडे को। तो उसने भी तो मुझे एंड करके कह रही ठीक है अभी आप जैसे राजी है ना तो वैसे कर ले, मुझे तो नहीं चाहिए थी वैसे, लेकिन मतलब ये है कि सिर्फ बॉल के उस पे ही नहीं, लेकिन मुझे हर चीज़ पे गिल्ट ज़्यादा आता है ज़रूरत से। अगर गिल्ट हो रहा है और उस सिचुएशन में कोई एक्शन पॉसिबल है, यानी कि माफी मांगना या अपनी बिहेवियर को बदलना या उनको बॉल दिला देना, तो वो एक्शन ले लो। और अगर एक्शन पॉसिबल नहीं है तो फिर वहां पे उस सिचुएशन से कोई सबक सीख लो, ताकि अगली बार उस सिचुएशन में ना जाओ। जी, मतलब मैंने सॉरी भी बोला उनको, तो कोई मसला नहीं है, मुझे मसला था खुद ही। वो तो कह रहे थे कोई मसला नहीं है, आप बॉल भी ना लेके दो। मैंने कहा नहीं मैं लेके दूंगी। मैंने सॉरी भी कितनी दफा बोली है, फिर भी गिल्ट हो। आप लेके दे दो बॉल, ये गिल्ट होना अच्छी बात है, ये नहीं खत्म होना चाहिए। ये गिल्ट मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। हम किसी को हर्ट कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इंसानी दिल जिंदा होने की अलामत है कि हमें गिल्ट होता है। तो इट्स ऑल राइट, ये गिल्ट होना इस बात की साइन है कि आप एक अच्छे इंसान, लेट इट बी। सही है। बाकी तो मुझे काफ़ी सारे मसाइल थे, लेकिन इन सब का सवाल सुन के मुझे लगता है मैं तो बहुत अच्छी हूँ सबसे। बस यही था मुझे गिल्ट वाला। थैंक यू। यू आर सच एन अमेजिंग मेंटर एंड आई रियली एंजॉयड आपकी 2-3 सेशंस में ना, मतलब मैं भी काफ़ी मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी। हालांकि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदी हूँ, जो मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल की है, लेकिन इन 2-3 सेशंस रेगुलरली जो मैं ले रही हूँ काफ़ी उससे फ़र्क पड़ा है मुझे। पर मेरे साथ ये इशू होता है सर कि मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हूँ ना, मतलब किसी से बड़ी अच्छे से बात करती हूँ, उसके बाद मूड स्विंग्स और बस फिर लड़ाई इस तरह होता है। मीन्स एक टाइम पे मैं खुश हो रही हूँ तो एक टाइम पे मुझे जो है ना वो गुस्सा आ रहा होता है, सैड हो जाती हूँ फौरन ही। आप डेली सनलाइट और ग्राउंडिंग कर रहे हो? जी सर, जब से मतलब मैं इधर घर पे तो होती नहीं, तब मैं कॉलेज जाके करती हूँ सुबह को। ओके। और जितना शाम को आप अपने बाहर एक्शंस लोगे, बजाय जितना आप बैठ करके चीजों को सोचोगे और इमोशन से इन्वॉल्व रहोगे, ओवरथिंकिंग करोगे, उतना इमोशंस और आते रहेंगे और आपको कंट्रोल करते रहेंगे। बाहर निकल के अपनी लाइफ में एक्शंस लोगे, नॉट जस्ट घर के बाहर, घर के अंदर भी साफ करना, सफाई, वर्कआउट, फेस केयर, कपड़े से ऑर्गेनाइज करना, पढ़ाई करना, स्टडी करना, खाना पकाना, जितना आप एक्शन में माइंडफुली इन्वॉल्व होगे, अपनी लाइफ के लिए एक्शंस लेते जाओगे, उतना इमोशंस के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर होता जाएगा। सर ये मतलब प्री प्लान नहीं है, मतलब वो जैसे अच्छी बात चल रही है किसी के साथ, हंसी मजाक हो रहा है, बीच में कोई ऐसी बात हो जानी है या अचानक कि मेरा मूड बदल जाता है, हंसती हंसती मैं रोने लग जाती हूँ या मैं सैड हो जाती हूँ, इस तरह मतलब प्री प्लान नहीं होती ओवर। मुझे सही से आवाज नहीं है, कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब अभी आप मुझसे बात करते करते तो नहीं रो रहे, मैं कुछ बोलूंगा आप लेकर रोगे तो रोगे। हाँ जी ऐसे ही होता है, मतलब मुझे ना जल्दी चीजें अच्छी भी लग जाती है, मतलब कोई अच्छी बात कर रहा है तो मैं खुश भी हो जाती हूँ, मेरे लिए तारीफ के लिए नहीं वैसे ही। तो अगर कोई मतलब कोई गलत बात हो गई या मेरे मिजाज के खिलाफ हो गई तो मुझे वो फौरन बुरी लग जाती है, सैड हो जाती चीजों को इतना पर्सनली मत लो,
That's what I was saying. लोग जो भी बात कहते हैं, कोई भी इंसान कुछ भी कहता है तो वो ये नहीं दिखाता कि आप कैसे हो या आप क्या हो। मैं जो बोलता हूँ उससे पता लगता है कि मेरी तरबियत, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी नॉलेज, मेरे यहाँ पे क्या पढ़ा है वो मेरी ज़बान से है। मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो आपकी हकीकत नहीं, मेरी हकीकत है। इसी तरह लोग जो आपके बारे में कहते हैं वो आपकी हकीकत नहीं है, वो ये दिखा रहे हैं कि वो खुद कैसे हैं। अगर कोई आपको बुरी बात बोलता है, आपने नेगेटिविटी ढूंढता है, तो वो अपने अंदर भी नेगेटिविटी ही देखता है, नेगेटिव माइंडसेट है। आपको क्या लगता है उसे आपके साथ ऐसा है, वो अपनी लाइफ में बाकी पेरेंट्स लोगों के साथ भी वैसा ही। तो लोग जो कहते हैं इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देम, कि वो खुद कैसे है। तो चीजों को पर्सनलाइज मत करो। ये देखो कि अच्छा कोई आपको कुछ बुरा बोल दे, आपको कुछ ट्रिगर हुआ, पर्सनली बुरा लगा है, उसको आप देख लो और आप उसको बोलो थैंक यू फॉर शेयरिंग मी योर ट्रू कलर्स। खाम मैं इतना टाइम जाया करती हूं, फिर मुझे पता लगता है आप कैसे हैं। पहले ही पता लग गया, बहुत अच्छा हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे कहती हूँ, कोई नेगेटिव कमेंट आई ना, मैं आगे से हंस के कह देती हूँ थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, आई एंजॉयड इट। ऐसे ही देखिए। और अगर वो नेगेटिव कमेंट आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है तो उसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ हकीकत भी है जिसपे वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो वहां पे फिर देख भी लेना कि क्या वाकई में मेरा कुछ यहाँ पे है तो नहीं जो मुझे ठीक करने की जरूरत है। जी सर, थैंक यू। Okay, that's it for today.